हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब ठीक होगे, खुश होगे। बेटा आजकल जो भी आपको यूरेका साइट पे जो ग्रुप्स हैं उनके जो आपको अपडेट्स मिल रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, होपफुली आप इनको वॉच कर रहे होगे, ठीक है, पढ़ रहे होगे। और मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ भी आपको ना समझ आए उनके टॉपिक्स या क्वेश्चंस आप रिलेटेड टीचर से ज़रूर पूछो, चाहे फ़ोन करके चाहे SMS करके, तो आप इस चीज़ को और बेनिफिट उठा सकते हो। जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है उनकी थ्रूली रीडिंग करो, और कोई भी आपको टर्मिनोलॉजी, वर्ड, स्टेटमेंट, कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप टीचर को उसका कॉपी पेस्ट ले करके सेंड कर दो कि सर प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, मैं देवकीनंदन विश्वकर्मा केमिस्ट्री क्लासेस ले रहा हूँ आपकी। मैं आगे शुरू करता हूँ। बेटा मैंने आपको ये बताना था कि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप उसको एक बार थोड़ी रिवाइज कर लो और उसके क्वेश्चन आंसर्स को रीड कर लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉल और मैसेज और वीडियो कॉल में, ठीक है। अगर आपको कोई डायरेक्ट वीडियो पे आपको डाउट डिस्कशन करनी है देन टेक टाइम, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो इंटरेक्शन करके उसके डाउट डिस्कस कर दूंगा। सेकेंडली, जब चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो अब हमें इसका टेस्ट टेक लेना चाहिए और मुझे पता लगे कि आप कितनी क्या प्रिपरेशन कर रहे हो। सो आई एम गिविंग यू 2 और 3 डेज, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वीक आफ्टर ट्यूसडे मैं आपको 1-2 दिन में टाइम कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। हम इसका एक सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे एज पर CBSE पैटर्न, और आप तब तक प्रिपेयर करो। फर्स्ट चैप्टर जो मेटल एंड नॉन मेटल्स था, मटेरियल, और फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर नेम्ड मैटर अराउंड अस प्योर। बेटा देखिए, मैटर वी डिस्कस ऑलरेडी। मैटर दैट मीन्स एनीथिंग surrounding around us which occupies space and a mass and can be felt by one of the our senses. Generally, कोई भी substance, anything surrounding around us is a matter. अब यहाँ पे पार्ट है कि ये प्योर है या इम्प्योर है। बेसिकली मैटर और सब्सटेंसेस we can classify in 2 parts, pure and mixture. We can classify in 2 parts, pure and mixture. Anything is said to be pure if it is made up of same type of material. For example, suppose you have copper element, suppose you have iron element, suppose you have water as a pure, suppose you have carbon element, like this. Suppose you have carbon dioxide as a compound, only carbon dioxide, there is no carbon, there is no oxygen. If you have water, there is no hydrogen, there is no oxygen, only you have water. Such type of substances are said to be pure. And the another type of the substance we can say mixture, that is impure. Impure means mixing of 2 or more substances in any proportions. For example, if we talk about milk, then we can say it's a mixture of animal fat and water. Mixture of 2 or more compounds, mixture of 2 or more elements, mixture of 2 or more materials, mixture of 2 or more substances. Air, it's a mixture of nitrogen and oxygen. देखो हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, वी हैव प्योर मिल्क, वी हैव प्योर एयर, नाउ एयर इज प्यूरिफाइड, बट बेसिकली रिमेंबर दीज आर द इम्प्योर वन, दी हैव द मिक्सचर्स। कोई भी मिक्सचर ले लो, सपोज खाने में आप सब्जी बना रहे हो, आपने वेजिटेबल मसाला ले लिया, गरम मसाला, सो मैनी थिंग्स आर मिक्स्ड एंड पाउडर्ड, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर एज ए मिक्सचर है तो कई चीज़ों की सब्सटेंसेस है। सॉल्टेड वाटर, एरिएटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर,
There are so many things you can say it's a mixture. Muddy water, alloys, which are not made up of single type of atoms or elements, which have only one type of atoms, you can say it's an element. So this is the general discussion. Which substance you have to say it's a pure, which substance you have to say it's an impure, in general. Okay, so we can classify matter in two parts. I'm going to discuss in detail. Matter, look, maybe solid, maybe liquid, maybe gas. It can be classified as a pure and as a mixture. I already discussed pure one either are elements and either are compounds, and mixture homogeneous and heterogeneous. Elements are what? How can you define element? Elements, you can say element defined as the purest form of the substance having only single type of atoms. जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हो उन्हें हम एलिमेंट्स बोलेंगे. Like carbon element. Carbon element has only carbon type of atoms. Sodium element have only sodium type of atoms. Large number of sodium atoms get collected from sodium elements. Large number of carbon atoms. Do you know atoms? Atom is the smallest particle that can take part in the chemical reaction. Elements further on the basis of the properties classified as metals, we will discuss in detail. Metals, non-metals and metalloids. Some physical characteristics, chemical characteristics you have studied in the first chapter, materials, metals, non-metals. Now what about compounds? How can you define compound? Compounds, remember compounds are also is the purest form of the substance. It is also the purest form of the substance in which, remember, in which two or more elements combine together in the definite proportions. ये भी प्योर होते हैं, समझ गए? जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ कंपाउंड. वैसे ना कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि एलिमेंट्स में एक ही सिंगल टाइप के बहुत सारे एटम्स एलिमेंट कहलाते हैं. सिंगल टाइप के बहुत सारे एटम्स इकट्ठे हो जाए देन फॉर्म एन एलिमेंट, और कहते हैं सेम टाइप के बहुत से मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाए देन फॉर्म द कंपाउंड. ठीक है, बिकॉज एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, देन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड. Atom is the smallest one. When two or more different type or same type of atoms combine together, they form molecules. When elements combine together in the different proportions, they form a compound. When compounds mix together in any random ratio, called a mixture.
एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, तीनों की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड, if carbon as atom, oxygen as two atoms combined together, we have CO2 as a molecule. But as carbon is an element, oxygen has two elements and combined together we form a compound. Okay, और डिटेल देखिए. This is the flow chart. There are so many elements. Almost there are 118 elements in the periodic table. Carbon, phosphorus, sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium, chlorine, bromine, iodine. ये पीरियडिक टेबल में जो आप 118 एलिमेंट्स पढ़ते हो, एलिमेंट्स ये कार्बन के बहुत सारे एटम्स इकट्ठे होकर कार्बन एलिमेंट बनाएंगे. एलिमेंट्स are formed by large number of single type of atoms. तभी प्योर फॉर्म कहलाएंगे. अगर सिंगल टाइप नहीं हुआ तो मिक्सचर नहीं कहलाएंगे. ठीक है. हाँ, ये मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं. मेटल्स लाइक sodium, potassium, calcium, aluminium, silver, gold, copper, iron, nickel, chromium, which are the characteristics of metals. Non-metals like hydrogen, helium, chlorine, bromine, iodine, phosphorus, sulfur, which are the characteristics of non-metals. Carbon, metalloids like silicon, lead. ठीक है, जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो. Astatine, these are some metalloids. Non-metals and metals all have different characteristics. We will discuss in detail. ठीक है. These are the elements. Now what about compounds? What do you say about compounds? तो ये कहा मैंने, purest form of the substance in which two or more elements combine together to form a compound. When carbon element combine with oxygen element in the definite proportions, they form CO2 as a compound, not as a molecule. But अगर ये कार्बन as a atom होता, ऑक्सीजन as a atoms होते, तो भी CO2 मिलता. फिर ये CO2 की जगह क्या आता? मॉलिक्यूल्स. ये बेसिक फर्क है. मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं वो कंपाउंड बना देते हैं, या मोर देन वन एलिमेंट्स कंबाइंड हो जाए डिफरेंट प्रोपोर्शन में तो कंपाउंड बनता है. Carbon dioxide is a compound. Water is a compound. Carbon, when hydrogen and oxygen as an element combine together. When hydrogen and oxygen combine together as atom, then we get a water molecule. But remember, these are the pure substance. जो चीज़ हम यहाँ समझना चाहते हैं वो प्योर है. कंप्योर के बारे में समझना है कि ये प्योर है या अनप्योर है. अगर आपके पास सिर्फ CO2 का कलेक्शन है, then CO2 as a pure. अगर आपके पास वाटर का कलेक्शन है, then water as a pure. प्योर फॉर्म में ये हमेशा दो चीजें क्लासिफाई होंगी. इफ वी टॉक अबाउट इम्प्योर, इम्प्योर में बेटा हमेशा मिक्सचर्स ही आएंगे. मिक्सचर कभी भी प्योर नहीं हो सकते. ऑलवेज इम्प्योर. Mixture when two or more substances or compounds mixed together in any
random ratio. Mixed together in any random ratio, we always get mixture. ठीक है, for example, add water and alcohol as per your choice. जो लोग ड्रिंक करते हैं उनसे पूछो पानी ज़्यादा चाहिए कि अल्कोहल ज़्यादा चाहिए. जो जिसकी जो चॉइस है वो क्या बनाते हैं, जब पानी में आप अल्कोहल डालते हो या अल्कोहल में पानी डालते हो, ठीक है, तो वो कंपाउंड नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, मिक्सचर. उनकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिक्सचर बनता है. ठीक है. ऐड मिल्क इन वाटर, ऐड सॉल्ट इन वाटर, ये क्या बन रहे हैं, इससे मिक्सचर बन रहा है. ऐड कॉपर इन गोल्ड एलॉयज, जो गोल्ड होता है बहुत सॉफ्ट होता है, इसमें कॉपर डाल के हार्डनिंग करते हैं तब ये रिंग जैसी बनती है. इट इज़ नॉट अ प्योर गोल्ड. 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर, बट इट इज ऑलमोस्ट 22 or 23 बिकॉज सम पार्ट ऑफ कॉपर इज मिक्स्ड अप. ठीक है. सैंड इन वाटर मिक्सचर, स्मोक, कार्बन इन वाटर मिक्सचर, डस्ट इन वाटर, डस्ट इन एयर, smoke is a carbon in air mixture, air itself a mixture, nitrogen plus oxygen mixture. समझ गए, ये हमेशा इम्प्योर होंगे, इसीलिए इम्प्योर को हम मिक्सचर बोलेंगे. जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आप बना सकते हो मिक्सचर. घर में खाना पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें वेजिटेबल्स डाल दी, मिर्च डाल दिया, मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया, पानी डाल दिया, व्हाट यू गेट, मिक्सचर. बॉर्नवीटा डाल के मिल्क पीना है, पानी डाल दिया, बॉर्नवीटा डाल दिया, सॉरी मिल्क डाल दिया, बॉर्नवीटा डाल दिया, स्टेयर कर दिया, व्हाट यू गेट, मिक्सचर. मिक्सचर. कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मिक्सचर. आइसक्रीम खाते हो, मिक्सचर. ठीक है. पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, ऑल थिंग्स आर मिक्सचर. लेकिन मिक्सचर में भी अब कैटेगरीज हैं कि ये मिक्सचर जो आपने बनाया है ये किस टाइप का मिक्सचर है. ये इम्प्योर है, लेकिन इसी के बेटा दो कैटेगरीज बनती हैं. होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस. होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस. होमोजेनियस का मतलब है कि जब कभी आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करो, आफ्टर मिक्सिंग you can't identify what you have mixed. That is, resulting mixture should be uniform. Resulting mixture cannot be separate easily. Resulting mixture mixed homogeneously. पानी लो एक गिलास, उसमें नमक घोल दो, थोड़ा स्टेयर कर दो, ठीक है, घुल गया नमक. Now if you want to see the taste of the water is salty, ठीक है, आपने चम्मच से लिया, पिया, टेस्ट पता चला. आपने उस गिलास के अंदर चम्मच डाल के फिर पानी निकाल के पिया, टेस्ट यूनिफॉर्म होगा. आप गिलास पानी में नमक घोला हुआ है, आप देख के नहीं बता सकते किधर नमक ज़्यादा किधर कम, बिकॉज इट इज होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड. होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मीन्स होमोजेनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर है cannot separate easily. There is no interface of mixing. मिक्सिंग के बाद कोई आपको मिक्सिंग लेयर नहीं मिलनी, पता नहीं लगना कहाँ से कहाँ तक मिक्सअप है. नो डिवाइडर, नो इंटरफेस, होमोजेनिटी. मिक्सिंग कंपोनेंट्स distributed thoroughly, uniformly. अब आप देखिए जब पानी में अल्कोहल मिलाते हैं तो क्या होता है. जो लोग ड्रिंक करते होते हैं उनसे पूछो, पानी में अल्कोहल मिला दिया, मिलाने के बाद उन्हें नहीं पता पानी और अल्कोहल कहाँ क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया. ऐसा नहीं अल्कोहल मिला दिया, अल्कोहल ऊपर रह गया, पानी नीचे. तो ड्रिंक करने वाले सिप कर जाएंगे, अल्कोहल पी जाएंगे, पानी रह जाएगा.
ठीक है, इट्स होमोजेनियसली मिक्सअप। पानी में जब आप नमक मिलाते हो होमोजेनियसली मिक्सअप, पानी में शुगर मिला दो, ठीक है, उसको एक सोल्यूशन बनाओ, शरबत बनाना है फिर लेमन डाल लेना उसमें, इट इज यूनिफॉर्मली मिक्सअप, ठीक है। लेकिन जब यही मिक्सिंग ऐसी हो कि हमें पता लगे मिक्स क्या किया है, इंटरफेस बना हुआ है, लेयर बनी हुई है, सेपरेशन हो रही है, पार्टिकल्स डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, पार्टिकल्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अभी आप पानी में ऑयल मिला के देखो, पानी और ऑयल की लेयर अलग अलग बनेगी, होमोजेनियसली मिक्स नहीं होगा। स्मोक को देखो आप, स्मोक कार्बन के साथ एयर, कार्बन एंड एयर पार्टिकल्स। कभी आपने अपनी बाइक अंधेरे में चलाई हो तो हेडलाइट ऑन करने के बाद आप देखो, कभी अगर गांव के एरिया से जा रहे हो तो डस्ट वगैरह उड़ती रहती है, हेडलाइट्स के जो रेज हैं उस एरिया में वो डस्ट पार्टिकल्स मोशन करते हुए आपको दिख जाते हैं। धुआं उड़ रहा हो, ठीक है, तो आप देखो लाइट है तो वो धुआं अलग से इल्यूमिनेटेड होता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है, दिस इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, वो भी आप शायद पढ़ोगे 10th में आगे, ठीक है। सो डस्ट एंड एयर, वाटर एंड ऑयल, सैंड एंड वाटर, क्या है, हेट्रोजेनियस है। Air is heterogeneous. Remember, air is the mixture of nitrogen, oxygen, water vapor, dust, smoke, and so many other components. But if we talk about mixture of nitrogen and oxygen, it is homogeneous. But if we talk about air, air is always considered should be as a heterogeneous. So this is all about. Please read first 3-4 pages of your book and collect the doubts. Okay? And then in detail we will discuss in the next video. Till then, watch the video, this one and the old videos, and please collect the doubts and questions and send me. Okay, dear students, thanks a lot. Thank you. Be safe. Stay at home. और पेरेंट्स को परेशान मत करो, बहुत दिन हो गए ना घर में रहे हुए, ठीक है। फोकस इन योर स्टडी, मेक द टारगेट कि मैंने IAS बनना है, मैंने IIT जाना है, मैंने JEE करना है, मैंने नीट करना है, मैंने जज बनना है, जो कुछ भी बनना है, मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मैंने कैट करना है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन करनी है, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, ठीक है, मैंने एम्स से डॉक्टर बनना है। कुछ इस तरीक़ा के टारगेट्स बनाइए। मैंने NTSC क्लियर करनी है, स्कॉलरशिप लेनी है, मैंने KVPY करनी है। अभी बढ़िया टाइम है आपके पास, बुक्स में लगा दो, वीडियोज़ में लगा दो, मेक योर सेल्फ नोट्स, ठीक है, टारगेट्स मिल जाएगा। कोरोना को हमने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना है। लड़ने वाले कोरोना वैरियस लड़ रहे हैं, पुलिस वाले, डॉक्टर्स वगैरह, ठीक है, तो हम अपनी स्टडी करें, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें और घर में ही रहें। ओके बेटा, थैंक यू वेरी